ये तो आप असम्बली के अंदर की सूरत हाल बता रहे हैं। हसन रजा से रब्ता करते हैं। सलमान साहब, जो आप बात पूछ रहे हैं, हसन, ये अंसारी साहब रिपोर्ट कर रहे हैं कि डिप्टी स्पीकर चैम्बर में नून लीग के चंद एक अरकान असम्बली ईवान के अंदर हैं जहाँ PTI बैठी हुई है, बाकी अपनी लॉबीज़ में बाहर हैं। तो क्या वजह बनी? नून लीग क्या सोच रही है? कहाँ है नून लीग के अरकान और डिप्टी स्पीकर और हमजा शहबाज क्यों नहीं ईवान में पहुँच रहे? तरीके इंसाफ के इस वक्त जो ईवान के अंदर अरकान मौजूद हैं वो 149 हैं और बाकी बाहर हैं। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी और उनके नहीं, दोबारा कहें, दोबारा कीजिए, सुन नहीं पाए। 149 अरकान किस जमात के अंदर हैं ईवान में? ईवान के अंदर इस टाइम अगर दोनों जमातों की बात की जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग के 149 अफराद अच्छा, ये ईवान तो के अंदर मौजूद हैं, बाकी बाहर हैं, ईवान के बाहर। इसी तरह जो मुस्लिम लीग नून के और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आजाद और राय हक पार्टी के जो टोटल अफराद में से 133 अफराद बाहर हैं और सिर्फ चंद एक बाहर है, क्योंकि 133 अफराद बाहर जो मौजूद हैं वो गिनती की गई है। मैंने दोनों नहीं, हसन ठहरिए हसन ठहरिए। आप कह रहे हैं कि ईवान के अंदर PTI और काफ लीग के 149 लोग हैं, बाकी मानदा लोग हैं तो असेंबली में लेकिन ईवान के अंदर नहीं हैं। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी और PMLN, राय हक और आज़ाद, इनके 133 लोग 40 ईवान के अंदर मौजूद हैं। 40 अफराद उनके सिर्फ ईवान के अंदर, बाकी आप कह रहे हैं बाहर है। ठीक, बाकी बाहर है। तो ये अंदर क्यों नहीं जा रहे? अच्छा, अब रीजन ये चीजें सामने आ रही हैं कि अब से तकरीबन कुछ देर कबल भी जरदारी साहब की और चोरी शुजात की टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है और उसके बाद हंगामी तौर पे जो उनके सिक्योरिटी गार्ड थे हमजा शहबाज शरीफ के, वो भागे गए। उन्होंने टेलीफोनिक गुफ्तगू करवाई है जो जरदारी साहब की हमजा शहबाज शरीफ से गुफ्तगू हुई है। उसके बाद हंगामी तौर पे इनकी जो मेन, जिसे हम ये कह सकते हैं कि कैबिनेट नून लीग की थी, जिसमें मलिक अहमद खान, राना मशहूद अहमद, सरदार फैसल लगारी और चंद दीगर अफराद जिसमें ताउला तारजी चंद के अफराद अंदर मौजूद थे, वो फौरी तौर पे हमजा शहबाज शरीफ साहब के पास पहुंचे और वहाँ पे एक हंगामी मीटिंग शुरू हो गई है। दूसरी तरफ डिप्टी स्पीकर उससे पहले मलिक अहमद खान से मुलाकात कर चुके और इसी तरह मोहम्मद खान भट्टी से की तरफ से भी डायरेक्शन आई थी कि जो है जो आप लोगों को मसाइल हैं तो उनकी तरफ से स्पेशल सेक्रेटरी जाके डिप्टी स्पीकर को मिले हैं। डिप्टी स्पीकर इंतजार कर रहे हैं कि कब उनको कहीं से गो एड मिलता है तो वो इजलास की सदारत शुरू करेंगे। अभी तक मामला काफी कंफ्यूजन शिकार देता है, क्योंकि उससे पहले एडवाइजरी कमेटी का इजलास होना है। वो कमेटी का इजलास होगा तो पंजाब असेंबली का इजलास शुरू होगा। अगर एडवाइजरी कमेटी का इजलास शुरू होता ही नहीं है और पंजाब असेंबली का डायरेक्ट इजलास शुरू हो जाता है तो इस पर भी कई जो है सवालात खड़े होते हैं। पहले भी हमने देखा कि हंगामी तौर पर एडवाइजरी कमेटी का इजलास बुलाया और इससे पहले एडवाइजरी कमेटी का इजलास तकरीबन 7 घंटे तक चलता रहा और उसमें मामला तय नहीं पाए थे और फिर मजबूरन जाके जो है चौधरी परवेज लाई ने पंजाब असेंबली का इजलास मुलतवी कर दिया था अगले रोज के लिए। ये मामला फिर उस तरफ जाता दिखाई दे रहा है कि मजीद अगर एडवाइजरी कमेटी का इजलास शुरू होता है तो उसमें फिर इख्तलाफात जो है वो शिकार होंगे, इख्तलाफात बढ़ेंगे दोनों जमातों की जानिब। लेकिन डॉक्टर साहब, एक हसन साथ रहे डॉक्टर साहब, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो ये कहा है कि आज की तारीख में वजीर आला का चुनाव होना है